लाओ त्सु प्राचीन चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह बहुत अद्भुत, विनम्र और सरल व्यक्ति थे। उनकी एक एक अंतर्दृष्टि बहुमूल्य थी। उनकी ख्याति पूरे चीन में दूर दूर तक फैल गई थी। यह खबर चीन के सम्राट तक भी पहुंची। जब सम्राट के कानों तक बात पहुंची कि उनके राज्य में लाओ त्सु नाम का एक असाधारण दार्शनिक रहता है, मंत्रियों ने जब सम्राट को बताया कि लाओ त्सु के एक एक शब्द में उनके जीवन का सत्य छुपा है, उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति दूर दूर तक कोई नहीं है, तब सम्राट ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं कि लाओ त्सु कितना महान है। अगले दिन सम्राट अपने कुछ सैनिकों के साथ लाओ त्सु से मिलने निकल गए। लाओ त्सु पहाड़ के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। बीच रास्ते में सम्राट ने लाओ त्सु के बारे में लोगों से बात की तो लोगों ने भी लाओ त्सु की तारीफ की। सम्राट ने सोचा कि लाओ त्सु सच में कोई बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। शाम के समय जब सम्राट लाओ त्सु की झोपड़ी के पास पहुँचे तो एक मजदूर फटे से कपड़े पहने हुए छोटी सी बगिया में काम कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। सम्राट ने उस मजदूर से पूछा, अरे बागवान महोदय, लाओ त्सु कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बागवान ने कहा, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं अभी लाओ त्सु को बुलाता हूँ। सम्राट झोपड़ी के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में लाओ त्सु ने झोपड़ी के अंदर आकर सम्राट को नमस्कार किया। सम्राट ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही बागवान हैं जो बाहर थे। लाओ त्सु ने कहा, मुझे माफ़ करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही बागवान हूँ और मैं ही लाओ त्सु हूँ। आप अपने आने का कारण बताएं। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति पूरे राज्य में दूसरा नहीं है, तो मैं आपसे मिलने चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास न तो कोई किताब है, न कोई सिद्धि और न ही कोई कला के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या मुझे आप अपना सीक्रेट बता सकते हैं? लाओ त्सु ने कहा, सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सूर्योदय से पहले आप यहाँ आकर मुझसे मिलिए। यह कहकर लाओ त्सु मौन हो गए और सम्राट अपने महल वापस लौट गए। उस रात सम्राट को नींद नहीं आई। सम्राट के मन में जिज्ञासा थी कि लाओ त्सु मुझे क्या बताना चाहते हैं। अगले दिन सम्राट लाओ त्सु के यहाँ पहुँचे तो लाओ त्सु बगीचे में खड़े थे। लाओ त्सु ने कहा, सम्राट यहाँ आइए और इस जग से पौधे पर धीरे धीरे पानी डालिए। ऐसा करते करते इन 15 पौधों पर आपको पानी डालना है, लेकिन पौधों में पानी डालते समय कुछ और मत करना और न कुछ और सोचना। आप पूरा ध्यान पानी और पौधे पर बनाए रखना। अगर कोई विचार आपके मन में आए तो तुरंत रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना। जब आप सारे पौधों को पानी डाल दें तब आप मेरे पास आना। सम्राट को पहली बार इस तरह का काम मिला था। सम्राट ने बड़े ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे में पानी डालने जा ही रहे थे कि वो महल के बगीचे के बारे में सोचने लगे। सम्राट बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि लाओ त्सु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वो चीटिंग करेंगे तो वह पकड़े जाएंगे। इसीलिए सम्राट दोबारा पहले पौधे पर पानी डालने गए। इस बार वह दूसरे पौधे तक पहुँचे ही थे कि पानी डालते डालते वह नदी के बारे में सोचने लगे। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुँचे। सम्राट जितनी कोशिश करते उतने व्याकुल हो जाते और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा हुआ पाते। आखिर ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन सम्राट आखिरी पौधे तक नहीं पहुंच सके। जब सम्राट थक कर बैठ गए तब लाओ त्सु ने कहा, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए सुनो। जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब हर साधारण काम भी आपको असीम ज्ञान और शांति देता है। सम्राट ने कहा, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम कोई काम करते हैं तो इस बीच हमें कई विचार परेशान करते हैं। लाओ त्सु ने कहा, सम्राट आप पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, आप जल्दी से जल्दी पौधों में पानी डालने का काम खत्म करना चाहते थे। आपको सिर्फ काम खत्म करने की जल्दी थी जिससे आप मुझसे आकर बात कर सको।
इसीलिए आपको यह काम बोझ लग रहा था, जिस कारण आप इस पल में रुक नहीं पाए। अगर आप इस पल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो आपको कोई विचार परेशान नहीं करता। सम्राट ने कहा, यह सब तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या इसके लिए मुझे जंगल में जाकर अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? लाओ त्सु ने कहा, शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। इसके लिए कोई जंगल जाकर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते हुए, चलते हुए और सोचते हुए अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तब बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन से जब कोई काम किया जाता है तो उस मन में केवल वही काम होता है और कोई विचार नहीं होता है। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से ही बनी हुई थी वह प्रकट हो जाती है। आप इसे आत्मज्ञान या आनंद कोई भी नाम दे सकते हैं। यह आसानी से प्राप्त हो जाती है। लाओ त्सु कहते हैं, जो मन मुश्किल को रजिस्ट नहीं करता, जो मन परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर जाता है। इसीलिए हमें कभी भी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तनाव पैदा होता है। आप यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं, जिससे इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है और जो काम हम कर रहे होते हैं वह काम हमें बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा ही करो। ऐसा करने से सांस का ध्यान भी काम के ध्यान में बदल जाएगा और कठिनाई आते हुए भी आपको छू नहीं पाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।